चलिए समझते हैं कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी किस हिसाब से कामकाज करना है। देखिए मार्केट में एक ये लेवल मैंने बिटकॉइन का लेवल था ये 89,151 के आसपास। ठीक है, ये एक ऑपरेटर लेवल इंडियन मार्केट में हम ऑपरेटर लेवल बोलते हैं, बट यहाँ पे अगर हम कुछ बोलेंगे तो एक इम्पल्सिव लेवल बोलेंगे, इम्पल्सिव लेवल। ठीक है, इम्पल्सिव लेवल से मार्केट ने एग्जैक्टली 89,150 से सपोर्ट लेके बिटकॉइन ऊपर गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, 90,000 का एक PSY लेवल था। ठीक है, ये लेवल था 90,000 का, इसका ब्रेकडाउन किया और जैसे ही ब्रेकडाउन किया नीचे एक ऑपरेटर लेवल था, वहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई है BTC। देखिए होता क्या है, मैंने आपको हमेशा बोला कि अगर ऑपरेटर लेवल की स्ट्रैटेजी आपने पढ़ी होगी, देखी होगी मेरी, तो मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि जो भी ऑपरेटर लेवल निकालना है आपको तो PSY लेवल के आसपास ही निकाला करिए। लेट्स से 90,000 के लेवल के आसपास या 95,000 के आसपास। ये सब लेवल जैसे बैंक निफ्टी में 48,500, 50,000, 50,500 ये सब के लेवल के आसपास, या 200 या 400 वाले भी तो, 200 और 800 वाले भी तो काम नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली उस तरीके से, बट ये सब लेवल के आसपास निकाला करिए। और BTC में 90,000, 95,000 ये सब जो PSY लेवल होते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं BTC में। और देखिए एग्जैक्टली यहीं सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गई है। इम्पल्सिव लेवल है, अब ये लेवल जो काम करेगा इम्पल्सिव लेवल की तरीके काम करेगा। ठीक है, अभी निफ्टी पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, इधर उधर भटकेंगे तो दिक्कत आएगी। निफ्टी को ट्रेड कैसे करनी है ये हमें देखना है, और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हमें किस हिसाब से ट्रेड करना है ये चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए हमने क्या डिस्कशन किया था। ठीक है, हमने ये डिस्कशन किया था कि मार्केट में होना क्या चाहिए। ठीक है, जैसे ही मार्केट 23,250 के नीचे ओपन होगी, यहाँ पे मुझे एक बड़ी बड़ी रेड कैंडल दिखने की कोशिश हो सकती है मार्केट की। बट देखिए मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गई, मान के चलिए 23,170 के आसपास गैप डाउन हो गई। तो हमारा लेवल 250 के नीचे था और मार्केट प्लस हमारे 70 पॉइंट लेवल के नीचे ओपन हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ऑप्शन सेलर के। ठीक है, मान के चलिए अगर किसी को पुट खरीदना है यहाँ पे, तो उसको अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा, वो अपना स्टॉप लॉस लगाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो बड़े लेवल हो जाते हैं मार्केट में, ये 250-300 पॉइंट के लेवल हो जाते हैं, ये ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉसेस हो जाता है। ऑप्शन सेलर कम से कम 30 से 50 पॉइंट का SL लेता है मार्केट में, उससे ज़्यादा वो SL नहीं लेता, और 1:5, 1:6 की रेशियो की ट्रेड वो लेता है। ठीक है, ऑप्शन सेलर इस तरीके से काम करता है। अब मान के चलिए किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, तो इतना बड़ा SL लेने के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड होता है। ठीक है, और ऑलरेडी ये लेवल से हमारे 70 पॉइंट प्लस में नेगेटिव ही ओपन हुई है, तो यहाँ पे क्या फिर बचती कुछ नहीं मूवमेंट। देखिए जो भी मैंने बोला था आपको कि 10 बजे तक की मूवमेंट मिलेगी, उसके बाद मार्केट में पूरा साइडवेज की साइडवेज है। ये ट्रेंड तो आपको दिख रहा है, डाउन ट्रेंड है। यहाँ से अगर आप देखोगे 23,350 से मार्केट ने एग्जैक्टली 23,250, ये 300 पॉइंट की मूवमेंट है, बट इसमें प्रीमियम जो होते हैं ना, ऐसे 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 करके जाते हैं, तो प्रीमियम बहुत डीके होकर के मार्केट में जाते हैं। तो उसमें इसलिए कोई ढंग की स्टॉप लॉस हंटिंग की ट्रेड बनती नहीं है इस वाले लेवल में। ठीक है, हाँ यहाँ एक बैंक निफ्टी में ट्रेड भले बनी थी। ठीक है, और हमने यहाँ पे डिस्कशन भी किया था कि बैंक निफ्टी में 48,500 के आसपास बहुत ही ज़्यादा स्टॉप लॉसेज अवेलेबल हैं जो BTST के, जिसमें यहाँ पे बाय किया होगा पुट या किसी कॉल को सेल किया होगा, वो मार्केट में यहाँ अपनी पोजीशंस क्या है, जब इसका ब्रेकआउट होगा 48,500 का ब्रेकआउट होगा, तो अपनी पोजीशंस वो एग्जिट कर लेगा। ठीक है, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मैंने क्लियरली बोल दिया था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। क्योंकि देखिए रीज़न क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है इसमें, कि आप आ कहाँ रहे हो। आप ये देखिए, आप 48,000 से मार्केट में आ रहे हो और आप कहाँ आना की कोशिश कर रहे हो, 48,500 के लिए। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं आपके लाइफ में दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए चलिए आप चल रहे हो 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चल रहे हो, तो अगर आपको बोला जाएगा कि 10 किलोमीटर चलना है तो आप थक जाओगे, फिर आप रेस्ट लोगे थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद मार्केट में फिर 10 किलोमीटर 1 घंटे का रेस्ट लोगे, फिर आप जाके 10 किलोमीटर चलोगे। ठीक है, तो वही चीज़ मार्केट में हुई। देखिए यहाँ से मार्केट गई तो ऊपर इस टाइप से, बट मार्केट ने रेस्ट नहीं लिया, और टाइम भी हमारा 10 बजे के बाद हो गया था। तो यहाँ पे दो चीज़ें बनी कि मार्केट 48,000 से आई 48,500, ऑलरेडी 500 पॉइंट ट्रेवल कर चुकी है। उसके बाद क्या टाइम भी हमने बोला था 10 के बाद कोई अच्छी ट्रेड नहीं बनेगी,
तो ये था, इसीलिए मैंने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और एग्जांपल आपके सामने है, क्या किया इसने, 600 का हाई मारा, ठीक है, ये 48,600 का हाई मार करके मार्केट फिर पूरा नीचे की तरफ आ गई। तो जो वीक सेलर्स थे ये मार्केट में, जो वीक सेलर्स थे, जो वीक कॉल सेलर्स थे, उनको मार्केट ने निकाला, ठीक है, और मार्केट फिर अपने ट्रेंड के हिसाब से चली गई। देखिए बैंक निफ्टी को कोई ट्रेड नहीं करता, मैं सिर्फ साइकोलॉजी आपको बता रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि जो इतने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से 2% या 3% लोग ही बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं। जो बैंक निफ्टी को ट्रेड करता है अभी भी, तो आप चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है, मैं उस हिसाब से फिर बैंक निफ्टी की और तगड़ी एनालिसिस करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यस सर, मैं बैंक निफ्टी को भी ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपने बैंक निफ्टी का साथ नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, क्योंकि कल सबसे साइडवेज दिन हो सकता है, ठीक है। कल के डे में हम मार्केट को एकदम एग्जैक्टली क्या करेंगे, साइडवेज हो सकता है, ठीक है। कल हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स, चाहे निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, या बैंक निफ्टी हो, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गई, मान के चलिए यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो गई, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी, ठीक है, मार्केट क्या करेगी, सिंपल सी चीज़ें ये करेगी, इसी रेंज में पूरा ट्रैवल करने की कोशिश करेगी मार्केट, ठीक है, इसी रेंज में टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगी। ये बैंक निफ्टी में है, ठीक है, अगर गैप अप ओपन हो गई, ठीक है। निफ्टी में हम देख लेते हैं क्या होगा। निफ्टी में मान के चलिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, तो एक रेंज आप मान के चलिए, यहाँ पे आपको क्या होगा, ये दोनों रेंज जो है, इस रेंज में क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है, 2 लॉट 3 लॉट 1 लॉट, इसमें आपको ट्रेड करना है। सिर्फ अपनी जो ओवर ट्रेडिंग है, जो आपको ट्रेड करने की आदत है, उसको सिर्फ आपको ट्रेड करके कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। गैप अप में पूरी मार्केट साइडवेज होने की चांसेस हैं इस रेंज में, ठीक है। फिर अगर मान के चलिए थोड़ा गैप अप ओपन होती है, ठीक है, और मार्केट सेलिंग शो करती है यहाँ पे, तो उसके ब्रेकडाउन पे हम थोड़ा सा कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, या 23,000 के ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पे कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं चार्ट को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ कहीं ओपन होती है या यहाँ कहीं ओपन होती है और नीचे आने की कोशिश करती है, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि 23,000 लेवल का ब्रेकडाउन करेगी, ऐसे करके फिर यहाँ पे हम पोजीशन बना के अपसाइड बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा गैप अप होती है तो हम उस दिन मार्केट को इग्नोर कर देंगे, फिर आप 5-10 पॉइंट का स्कैल्प मार करके प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, उससे ज़्यादा मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा कल के डेट में, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कर दिया। अब मैं सेंसेक्स में देख लेता हूँ, सेंसेक्स में भी यही चीज़ है। सेंसेक्स में क्या होगा, अगर मान के चलिए 76,500 के ऊपर ओपन होती है, तो यहाँ पे भी कोई भी मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, 10 15 20 25 30 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। यहाँ से एक बार निकलेंगे, क्योंकि ये पोजीशन जो यहाँ पे बनी हुई है, जैसे ये अगर आप देख रहे हो, तो ये 2:30 बजे के बाद पोजीशंस बनी, तो 2:30 बजे के बाद बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं बन सकती है। अगर मान के चलिए यही पोजीशन अगर 12 बजे के आसपास 76,500 का ब्रेकडाउन हो जाता, जैसे ये 12 बज रही और ये मार्केट टाइम स्पेंड कर रही होती, तो आने वाले दिनों में अगर मार्केट गैप अप ओपन होती 76,500, तो यहाँ से एक अपसाइड की मूवमेंट आ सकता था, छोटा छोटा इस वाले स्विंग का मार्केट में मोमेंटम दे सकता था, या 77,800 या 900 तक का टारगेट अपन लोग को मिल सकता था। बट यहाँ पे क्या हुआ है ना, कि ब्रेकडाउन इसने बहुत लेट किया है, तो ब्रेकडाउन में बहुत ज़्यादा एसएल क्रिएट हुए नहीं है अपसाइड में। इसके ब्रेकडाउन पे अपन लोग कॉल साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, अपसाइड तक के टारगेट 76,500 वाले तक को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको देखना है, अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट को देखते हुए चलना है, ठीक है। गैप अप में बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा कल की डेट में। मार्केट कोई भी बहुत मज़ेदारी वाली कल की मार्केट नहीं लग रही है, साइडवेज लग रही है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो ठीक है, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, अच्छी चीज़ है। हम जो सेटअप हमारा बनेगा हम उसमें ट्रेड कर लेंगे, बट कल के डेट में थोड़ी क्वांटिटी कम रखिएगा, ठीक है।